नमस्कार। मैं वो नहीं जो प्राइम टाइम पर चीखता है, मैं वो हूँ जो खामोशी से चुपचाप लाशें गिनता है। कश्मीर, जहाँ जन्नत के दरवाजे पर बार बार दस्तक देता है आतंक। 2014 से 2025 तक कश्मीर लहूलुहान रहा, कभी जवान, कभी मासूम, कभी सैलानी। क्या इस देश को पार्ट टाइम गृह मंत्री की जगह फुल टाइमर गृह मंत्री नहीं मिलना चाहिए? तो चलिए आज हम टीवी डिबेट से अलग इन्हीं मुद्दों पर सच्चाई की रिपोर्ट आपके साथ साझा करते हैं, क्योंकि मैं मौजूदा कथित न्यू इंडिया का एक आम नागरिक हूँ। जिसे हम न्यू इंडिया कहते हैं, वहीं अब आतंकवादी कभी भी कहीं भी किसी को भी नहीं बख्शते, इतने बेखौफ हो चुके हैं। 22 अप्रैल 2025 की दोपहर पहलगाम की वादियों में जब पर्यटक बैसरन की खूबसूरत घाटी का आनंद ले रहे थे, तब आतंकियों ने अचानक AK-47 की आवाज में दस्तक दी। 28 लोगों की जान ले ली, दर्जनों को घायल किया, और हम फिर वही कह रहे हैं, कड़ी निंदा करते हैं। सरकार कहती है कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में अमन है, लेकिन साहब, अमन की ये तस्वीरें गोली चलने के बाद की नहीं लगती। क्या ये वही नया कश्मीर है जहां आतंकवादियों को अब टूरिस्ट हो या आम नागरिक बड़ा आसान टारगेट नजर आते हैं? टीवी चैनल्स को देखिए तो सच्चाई दिखाने के बरक्स कहीं ये खबर 5वें नंबर पर तो कहीं 10वें नंबर पर। हद तो तब हो जाती है कि इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल घुसा देते हैं। इसमें डिबेट का मसाला ऐसा बनाते हैं कि ऐसा बना देते हैं कि वो किसी न किसी धर्म से जुड़ा होता है। अब क्या आतंकियों का भी कोई धर्म होता है क्या? जबरन हिंदू मुस्लिम के एंगल से खबरें दिखाई जा रही हैं। आज कोई गोदी चैनल भारत व भारतीयों पर हमला नहीं बोल रहे, बल्कि धर्म पर हमला बोलकर भड़काने का काम किया जा रहा है, वो भी धड़ल्ले से, बिना किसी रोक टोक के। अब इन्हें कौन रोक सकता है? किसमें हिम्मत है रोकने की, जब स्वयं ऊपर से ही ये सब करने का आदेश हो? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। पहला, इतनी भारी फोर्स के बावजूद आतंकवादी कैसे घुसे? दूसरा, पाकिस्तान की भूमिका की पुष्टि क्यों नहीं हो पा रही है? IB और सुरक्षा एजेंसियों की विफलता का जवाब कौन देगा? और जो पर्यटक मरे, उनके परिवारों को सिर्फ मुआवजा चाहिए या फिर जवाबदारी भी? ये हमले सिर्फ लोगों को नहीं मारते, उनके भरोसे को भी मारते हैं। कश्मीर अगर स्वर्ग है तो क्या हमें बार बार नरक की आग देखनी पड़ेगी? आप सोचिए, सवाल पूछिए और फिर सोचिए, क्योंकि ये गोदी मीडिया नहीं करेगा। क्योंकि उनकी हिम्मत ना तो देश के महाझूठे प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करने की है, और ना मौजूदा देश के पार्ट टाइम गृह मंत्री अमित शाह, जो फुल टाइम चुनाव मंत्री के रूप में ही देखे गए हैं प्रायः। उनका एक ही काम है, विभिन्न राज्यों के विपक्षी सरकारों को गिराना और उनके सांसदों और विधायकों को खरीदना। इनकी नाकामियों पर आज कोई संस्थान सवाल उठाने वाला नहीं बचा। लेकिन आप लोग क्यों खामोश हैं? क्या यह भारत आपका नहीं है? यहाँ के लोग जो मर जाते हैं इन आतंकियों के हाथों, क्या वो लोग आपके नहीं हैं? बात PM गृह मंत्री की नाकामी की हो रही है, तो मैं आपको पिछले 11 सालों में अब तक हुए आतंकी हमलों की एक विस्तृत रिपोर्ट भी याद दिला देता हूं, क्योंकि मौजूदा गोदी मीडिया को आतंकी हमलों में धर्म खोजने से फुर्सत नहीं है। मैंने एलन मस्क के
एआई ग्रोक से कुछ सवाल पूछे जिस दिन आतंकवादी हमला हुआ, उसके भेजे गए जो जवाब हैं, वो जवाब सुनकर और पढ़कर मैं स्वयं दंग रह गया। और वो जवाब जब मैं आपके सामने साझा करूंगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि ये जो जवाब उन्होंने भेजे हैं वो बहुत ही मतलब चौंकाने वाले हैं। अप्रैल महीने में जो ये आतंकी घटना हुई है उसके बनिस्बत 2014 से 2025 तक कुल टोटल आतंकवादी घटनाओं की जानकारी मांगी, तो उस ग्रोक ने मुझे जो जानकारी दी उसने पहला आतंकी हमले लगभग 2300 आधिकारिक और अनौपचारिक स्रोतों के आधार पर बताया कि 2300 के लगभग आतंकी हमले हुए हैं। अब मृतकों की संख्या बताई तो मेरे होश ही उड़ गए। लगभग 1500 से 2000, जिसमें नागरिक, सुरक्षाकर्मी और आतंकी सारे शामिल हैं। नागरिक 300 से 400, आतंकी 1500 से 2000 और शहीद सुरक्षाकर्मी लगभग 700 से प्लस है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है, इस अवधि में आतंकी हमलों में 176% की वृद्धि हुई है और सुरक्षा कर्मियों की शहादत में 93% की इजाफा हुआ है। 2019 पुलवामा हमला जब हुआ था 14 फरवरी को, सबसे घातक वो हमला माना गया था, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। आपको मैं बताता हूं 2014 में 222, जिसमें सुरक्षाकर्मी, नागरिक और आतंकी ये सारे शामिल हैं। इसके अलावा 2015 में 208, 2016 में 322, इसके बाद 2018 में 417, 2019 में 154, 2020 में 244, 2022 में 242, 2023 में 100 और 2024 में 50 और अभी 2025 के आंकड़े अभी आना बाकी है। तो ये हैं एआई ग्रोक के द्वारा दिया गया वो डिटेल। अब आते हैं विश्लेषण पर। 2014 उरी सेक्टर में घात लगाकर जब हमला हुआ था, 8 जवान शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए ही थे और कश्मीर में खून का रंग पुराना नहीं हुआ था। 2015 गुरदासपुर और ऊधमपुर जो हमला हुआ, बीएसएफ की बस को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान से घुसे आतंकी लाइव पकड़े गए और सवाल बस यही है कि आईबी को पहले से इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई। उरी हमला और सर्जिकल स्ट्राइक, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। 18 सितंबर 2016 याद करिए, उरी बेस जो आर्मी बेस कैंप है उस पर हमला होता है। 19 जवान शहीद होते हैं, 4 आतंकी भी मारे जाते हैं। देश का खून खौला, सरकार ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक किया है। टीवी पर जोश, लेकिन जमीनी सवाल फिर वही, कैसे घुसे थे? क्या खुफिया तंत्र सो रहा था? अब आते हैं 2017 अमरनाथ यात्रा पर जो हमला हुआ। 10 जुलाई 2017 अमरनाथ यात्रा की बस पर हमला होता है। 7 श्रद्धालु मारे जाते हैं और दर्जनों घायल कर दिए जाते हैं। एक धार्मिक यात्रा को आतंकवादियों ने निशाना बनाया। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह एक संदेश था। लेकिन क्या हमने उस संदेश से कुछ समझा, कुछ सीखा? नहीं। अब आते हैं 2018 सुंजवा हमला। 10 फरवरी 2018 जम्मू के सुंजवा कैंप पर हमला होता है, जिसमें 6 जवान शहीद होते हैं और 10 घायल होते हैं। जवान के परिवार, बच्चे तक गोली की रेंज में थे। क्या हम इतना सुरक्षित हैं कि सेना का कैंप भी सुरक्षित नहीं रहा? ये सब मोदी के इन 11 सालों के कार्यकाल की घटनाएं मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। ठीक इसी प्रकार 2019 में
पुलवामा और बालाकोट का आतंकी हमला, 14 फरवरी 2019 पुलवामा, सीआरपीएफ के काफिले पर हमला होता है, इसमें आरडीएक्स के द्वारा विस्फोट किया जाता है। एक स्थानीय आतंकी आदिल अहमद डार ने विस्फोटकों से भरी कार टकरा दी, 40 जवान शहीद हो गए, लेकिन आज तक उस पर कोई खोजबीन नहीं की गई, ना कोई छानबीन हुई और ना ही उसे जनता के साथ साझा किया गया। इसमें देश रोया, सरकार ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, लेकिन फिर वही सवाल, इतनी भारी मात्रा में आरडीएक्स कहाँ से आया और आदिल डार कौन था? सीबीएसई बोर्ड में फेल हुआ था, लेकिन आतंक के स्कूल में टॉपर बन गया। क्यों? ये आपके लिए सवाल है और इस मौजूदा सरकार के लिए सवाल है कि जो आदिल डार, जिसकी जानकारी छुपाई जा रही है, उस पर जो हल्की फुल्की जानकारी आई कि वो सीबीएसई बोर्ड में फेल हो गया था, लेकिन आतंक के स्कूल में वो टॉपर बन गया। ये क्यों हुआ? ये सवाल जनता से भी और मौजूदा देश की मोदी सरकार से भी। अब आते हैं 2020 से 23 की जो कश्मीर फाइल्स है, उसकी हकीकत को हम जानते हैं। 2020 से 22 तक इसमें टारगेट किलिंग होती है। टारगेट किलिंग में कौन टारगेट में होता है? कश्मीरी पंडित, प्रवासी मजदूर और सरपंच। टीवी पर कश्मीर फाइल चली, लेकिन जमीन पर कश्मीर की हकीकत खून से लिखी जाती रही। 2022 बडगाम, पुलवामा, अनंतनाग, 40 से ज़्यादा टारगेट किलिंग्स, आतंकी टीआरएफ नाम से हमला करते, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी पेंडिंग रहती है। अब 2024 में टूरिस्ट जो बस है उस पर हमला होता है, उसे नाम दिया गया टूरिज्म बनाम टेररिज्म। सरकार कहती रही कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा है, लेकिन आतंकवाद ने 2024 में 38 घटनाओं में 52 जानें ले ली, बस में, बाजार में, मस्जिद में, यानी कि जन्नत में खून ही खून, और सरकार टूर पैकेज बेच रही थी। अब आते हैं 2025 के अभी 2 दिन पहले पहलगाम हमले की विस्तृत रिपोर्ट पर। ये आप लोगों के साथ साझा करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम बैसरन घाटी, आतंकियों ने टूरिस्टों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 28 मारे गए, 20 से ज़्यादा घायल हुए। M4 राइफल, AK-47 और कुछ तो विदेशी आतंकी भी बताए जा रहे हैं। टीवी कहता है घबराइए मत, लेकिन भाई 2800 देखकर कौन नहीं घबराएगा। और तो और जब देश के एक बड़े टीवी चैनल के बड़े पत्रकार ने जम्मू कश्मीर से लाइव रिपोर्टिंग कर मौजूदा गवर्नमेंट की परतें खोलना शुरू कर देता है, तो उसे एंकर महोदया तुरंत उसे रोक देती हैं और दूसरी खबर चलाना शुरू कर देती हैं। ये 11 साल छोटे बड़े लगभग, अगर ग्रुप की माने तो लगभग 2300 आतंकी हमले हो जाते हैं, असंख्य जाने जाती हैं, और हर बार सिर्फ कड़ी निंदा, मीटिंग, जवाबी कार्रवाई की धमकी। क्या हम हर बार मारे जाने के बाद ही जागेंगे? कश्मीर में अगर अमन है तो कब तक रहेगा, और अगर नहीं है तो क्या अब भी सवाल पूछना देशद्रोह है? मैं कोई एंकर नहीं, मैं एक नागरिक हूं, और मुझे भी डर लगता है, क्योंकि अगली बस या वो जगह मेरे लिए भी हो सकती है, मेरे ऊपर भी गोलियां चल सकती हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर पर जो ये लोग दावा करते थे कि अब वहाँ पर कोई आतंकी हमला नहीं होता है, लेकिन मैंने जो बताया
वो सच्चाई कुछ और ही कह रही है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को सूचना तंत्र के द्वारा ही जानकारी मिलती है और सूचना तंत्र मौजूदा अखबार, मौजूदा टीवी चैनल और सोशल मीडिया, और इन तीनों पर ज़बरदस्त और कड़ा पहरा मौजूदा गवर्नमेंट का है। तो वैसी खबरें नहीं आप तक पहुंच पाती हैं और हमें लगता है कि सब कुछ मंगल मंगल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। पिछले 11 सालों में जम्मू कश्मीर में अब तक लगभग 2300 हमले हो चुके हैं, जिसमें लगभग 1500 से 2000 से 3000 तक के आंकड़े मरने वालों के पहुंच चुके हैं, जिसमें जवान और टूरिस्ट और आम नागरिक और टारगेट किलिंग, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। अब आप लोगों पर है फैसला, क्या आप लोग क्या सोचते हैं मेरे इस विश्लेषण पर। अगर आपको मेरा यह विश्लेषण पसंद आया है तो अवश्य लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।